बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपने पहुंचे अधिवक्ताओं से जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय से बाहर आकर ज्ञापन न लिए जाने से आक्रोशित होकर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करने के बाद बैठक में रणनीति बनाते हुए आगामी 1 व 2 सितम्बर को हड़ताल का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन में बताया गया कि हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर न्यायिक कार्य से विरत जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला व सचिव केपी श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने काफी इंतजार करने के बाद भी अधिवक्ताओं का ज्ञापन नहीं लिया, जिसके कारण अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया है। और इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ की आपातकालीन जनरल बॉडी की मीटिंग अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक जिलाधिकारी का स्थानांतरण जनपद से बाहर नहीं हो जाता है और MACT कोर्ट पुरानी तहसील से जिला न्यायालय में स्थानांतरित नहीं हो जाती है तथा अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले देवेश उपाध्याय, SSI SI दीपक तोमर थाना नवाबाद, रूपेश कुमार चौकी इंचार्ज खंडेराव गेट थाना कोतवाली का स्थानांतरण अन्य जनपद में नहीं कर दिया जाता है और अधिवक्ता याकूब अहमद मंसूरी व नूर अहमद मंसूरी एडवोकेट आदि पर धारा 354, 323, 504, 506 के तहत धारा 323, 327, 504, 506 के अंतर्गत झूठे पंजीकृत कराए गए मुकदमे को खत्म नहीं कर दिया जाता है। जिले के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से 1 व 2 सितम्बर को विरत रहेंगे। 2 सितंबर को 1:30 बजे पुनः मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सचिव केपी श्रीवास्तव एडवोकेट के संचालन में बैठक में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशेष चंद्र पाठक एडवोकेट, सुभाष राय एडवोकेट, रामजी श्रीवास्तव एडवोकेट, उमेश प्रजापति एडवोकेट, अभिषेक निगम, सुनीता केशरी एडवोकेट, रमाशंकर त्रिपाठी, संतोष कुमार सैनी, अरविंद कुमार सक्सेना, दीपक साहू, रामजी शांडिल, सुनील कुमार, फहीम अहमद चौहान एडवोकेट, विजय सिंह साहू, प्रशांत नारायण झा, नंद किशोर उर्फ नंदू, नीरज कुमार त्रिपाठी, जीतेंद्र सिंह व पूर्व अध्यक्ष महेंद्र पाल वर्मा एडवोकेट, विवेक कुमार वाजपेयी एडवोकेट, राम लखन बिलगैया, विकास यादव, मनोज लोधी एडवोकेट, आरिफ खान एडवोकेट, अमित पचौरी एडवोकेट, ब्रजेंद्र सिंह एडवोकेट, याकूब अहमद मंसूरी एडवोकेट, नूर अहमद मंसूरी एडवोकेट, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट सहित भारी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। विवेक जी, क्या रहा पूरा मामला? देखिएगा, आज हमारे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव और वो तमाम सम्मानित अधिवक्ता इन झांसी के करीब 2500 अधिवक्ताओं की आवाज लेके उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के माननीय चेयरमैन साहब के और बार काउंसिल के आह्वान पर पूरी जो घटना हुई थी उसके हाथरस में हुई थी, उसके विरोध में एक डेमोक्रेटिक तरीके से शांतिपूर्ण ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय झांसी को गए थे और जिलाधिकारी महोदय झांसी ने अपने चैम्बर में उपस्थित होने के बावजूद जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी और पूरी जिला अधिवक्ता संघ के समक्ष आने से और ज्ञापन लेने से जब इनकार कर दिया तो जिला अधिवक्ता संघ झांसी के पदाधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, पूर्व अध्यक्षगण ने और भी जो सम्मानित अधिवक्ता थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और वो लोग बगैर ज्ञापन दिए फिर मजबूरी में जब काफी देर खड़े रहे, लौटना पड़ा उन्हें वहां से, तो फिर उन्होंने एक जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में मीटिंग की। उसमें हम लोगों को भी उन्होंने राय जाननी चाहिए बुला के, तो हम लोगों ने सबने एक सहमति ये बनी अधिवक्ताओं की। उस मीटिंग में हमारे भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, जो एडवोकेट भी हैं, वकालत करते हैं, वो भी उपस्थित थे। हमारे सराफा बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री मुकेश चंद अग्रवाल, पूर्व पार्षद एडवोकेट, वो भी उपस्थित थे और भी तमाम झांसी के सम्मानित, चाहे बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के रघुराज शर्मा हो, चाहे भानु सहाय हो, वो सब लोग वहां उपस्थित थे उस मीटिंग में। तो सभी एक जनमानस की और अधिवक्ताओं की एक आवाज ये बनी और एक सहमति ये बनी कि हम लोग आज से ही अभी 2 दिन की स्ट्राइक जो है न्यायिक कार्य से विरत रहने की सभी अदालतों में तय किया है। 1 व 2 सितंबर को का न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और ये भी तय हुआ है कि 2 सितंबर को 1:30 बजे से जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में जहां मीटिंग हुई थी पुनः एक मीटिंग बुलाई जाएगी और जनरल हाउस की जो ऐसी आज मीटिंग हुई थी
और उस मीटिंग में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे हम लोगों को क्या निर्णय लेना है, ताकि अधिवक्ताओं का सम्मान बरकरार रहे और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, हापुड़ में एक घटना हुई थी, वो शांत नहीं हो पाई है। कल फिर गाजियाबाद में किसी के साथ में कोई घटना घटित हुई। इस तरह से वकीलों को जो अत्याचार बढ़ रहा है, यहाँ के जिलाधिकारी ज्ञापन लेने से मना कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही खेद का विषय है कि चाहे गाजियाबाद में आज गोली चली हो, चाहे हापुड़ में घटना हुई हो, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जब ये लागू हो गया है, अन्य प्रदेशों में भी लागू हो गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी क्या वो है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर रही है। वो इसलिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू नहीं होगा, अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं निरंतर घटती रहेंगी। इसके लिए आवाज बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो एक हदधर्मिता की हद होती है। एमएससीटी कोर्ट के लिए अनेकों अधिवक्ताओं पिछले 4 साल 5 साल से लगातार मांग कर रहे हैं पुरानी तहसील से यहां आने के लिए। एक प्रशासनिक स्तर पे, ये लोकल स्तर पे काम होना है, छोटे छोटे से काम है। अभी कल ही मुख्यमंत्री आए थे। बढ़ रही है और ऐसे में जिलाधिकारी का ज्ञापन न लेना क्या है? ये निश्चित तौर पे प्रशासन की गुंडई है और इस गुंडई को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। इस लोकतंत्र उसमें कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो और चाहे आम आदमी हो, चाहे अधिवक्ता हो, अगर कहीं आपके अंदर शिष्टाचार और उसकी कमी है तो उसको अपनी दूर करने की आवश्यकता है। इसका आज आप लोगों का विरोध प्रदर्शन क्या रहा? ऐसा है कि जिला अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिले के सभी अधिवक्ता कम से कम हजारों की संख्या में शामिल होकर कड़ी धूप में हम लोग ज्ञापन देने जिलाधिकारी जी के यहाँ गए थे। वहाँ करीब 1-1.5 घंटे हम लोग खड़े रहे और हमारा ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने, हम लोगों ने कई बार निवेदन किया लेकिन उन्होंने हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं किया और इस तरीके से हमारे ज़िले के समस्त अधिवक्ता अपने आप को अपमानित घोषित कर रहे हैं। उसीलिए अब हम लोगों ने अभी जनरल बॉडी की मीटिंग में एक निर्णय लिया है कि दिनांक 1 और 2 को न्यायिक कार्य से विरत होकर इस कृत्य का हम लोग विरोध करेंगे। 2 तारीख के बाद भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या ये हड़ताल आगे बढ़ेगी? इसकी फिर से जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और जो भी निर्णय होगा उसको आपको अवगत करा देंगे। जो जिला अधिवक्ता हमारे जिले भर के जो गए थे, जिनका आज अपमान हुआ, जो कड़ी धूप में खड़े रहे, हमारा ज्ञापन नहीं लिया, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होता। उस सम्मान को लेकर हम ये 2 दिन के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। निस्तारण कैसे होगा? आप क्या चाहते हैं? इसका आप लोगों के माध्यम से और समस्त लोगों के माध्यम से इसको हम ऊपर भेज रहे हैं और जिला अधिकारी के इस कृत्य का विरोध कर रहे हैं। इसको हम ऊपर भी भेजेंगे और अपने आप उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। और अगर नहीं होती है तो हमने कहा तो है 3 तारीख को फिर मीटिंग करेंगे सुबह, उसके बाद निर्णय लेंगे। हम समर्थन देने आए। हम खुद भी एक अधिवक्ता हैं और इनका स्नेह हमेशा हमें मिलता है। और जिस तरह की निर्ममता पूर्वक हापुड़ में लाठीचार्ज हुआ, अमानवीय व्यवहार हुआ, वो शर्मनाक है। और अधिवक्ता इस देश के अंदर लोकतंत्र के अगर 4 स्तंभ हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ अधिवक्ताओं का है और उनके संग इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। और हमारा पूरा समर्थन जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, महामंत्री और पूरी कमेटी का जो प्रस्ताव है उसके साथ। अधिवक्ता 2 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं, क्या आप समर्थन करेंगे? हाँ, हम पूरी तरह से इनके साथ